भाई अगर तुम्हारी बॉडी नींद मांग रही हो, तुम्हारा दिमाग दौलत मांग रहा हो, तुम्हारा दिल प्यार मांग रहा हो, तुम्हारी रूह सुकून मांग रही हो, तो समझ लेना तुम सेक्रीफाइस के उस स्टेज पर खड़े हो कि या तो अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी या फिर मौत। 2026 अभी अभी स्टार्ट हुआ है और इसका 20% ऑलमोस्ट अभी अभी खत्म हो चुका है, जिसका तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि टाइम तब याद रहता है जब तुम उसमें कुछ ना कुछ अचीव करो। लेकिन तुम्हारी ग्रोथ का जो ग्राफ है वो एकदम फ्लैट पड़ा हुआ है, उस पर कोई भी स्पाइक्स है ही नहीं। पर चॉइस अब तुम्हारी है। अगर तुम खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो तो जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर आगे, वो ध्यान से सुनते रहना, और अगर नहीं तो इस वीडियो को देखकर अपना टाइम बर्बाद मत करो। दिस इज मी सचिन यादव एंड योर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल डोरेज। मैं इस चैनल के ऊपर एक 21 डेज की ऐसी हार्ड चैलेंज सीरीज चला रहा हूँ जो तुम्हारी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। सो अगर इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो सब्सक्राइब। शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो को 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके रखा है। अगर तुम गधे नहीं हो तो तुम्हें पता होगा कि कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि सारे पार्ट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और अगर तुमने एक भी स्किप किया तो उसे देखने का कोई भी फायदा नहीं रहेगा। स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट योर पास्ट। देखो, अब तक तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारी जो बॉडी की कंडीशन है, जो तुम्हारा टाइम बर्बाद हुआ है, तुम्हारे पास बिल्कुल भी वेल्थ नहीं बची है या थी नहीं, कुछ भी हो सकता है, उन सब के रेस्पॉन्सिबल तुम हो, केवल और केवल तुम। सो अपनी इस कंडीशन के पीछे अपने पेरेंट्स को या किसी और को ब्लेम मत करो। अब तक जो टाइम जाना था वो जा चुका है, इसलिए उस पर रिग्रेट करने का मेरे हिसाब से कोई भी मतलब नहीं बनता है। लेकिन जो टाइम बचा है उसे कैसे बढ़िया से बढ़िया यूटिलाइज करना है, उस पर फोकस करते हैं। और मैं तुम्हें सल्यूट करता हूँ कि तुम अब तक इस वीडियो को देख रहे हो। इसका मतलब तुम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस तो हो, बस तुम्हें ज़रूरत है एक क्लियर पैटर्न की जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक रीच करवाए। सो वही चीज़ मैं तुम्हें बताने आया हूँ। बढ़ते अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 2, फिक्स योर क्लियर गोल्स। देखो, तुम्हारा गोल कुछ भी हो लाइफ के अंदर, लेकिन उसे अचीव करने के लिए तुम्हें छोटी छोटी हैबिट की जरूरत पड़ेगी, और सभी हैबिट का बाप है द मॉर्निंग रूटीन। अपनी मॉर्निंग वर्कआउट से स्टार्ट करो। 20 से 30 मिनट लगातार दबाकर स्वेट आउट करो। पुलअप्स मारो या पुशअप्स, स्प्रिंट्स मारो या स्क्वाट्स, जो तुम्हारा पसीना बाहर कर दे उसका तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। और अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी एज के अकॉर्डिंग एक बेस्ट चार्ट बना दूंगा एक्सरसाइज का, जो कि तुम्हें व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एक्सरसाइज करने के बाद तुम्हें हर दिन कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम करना है। अगर तुम स्कूल या कॉलेज में हो तो तुम्हारी स्टडीज से बेटर कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं हो सकता है। अपनी स्टडीज को इम्प्रूव करो, चाहे वो रिविजन करके हो या लेक्चर्स अटेंड करके। अपनी बैकलॉग्स को खत्म करो या फिर प्रैक्टिस। अगर तुम स्टडीज से रिलेटेड नहीं करना चाहते तो तुम कोई भी स्किल सीख सकते हो, कोडिंग, एडिटिंग या कुछ भी हो सकती है। मैं इसके पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो तुम्हारी मनी की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म कर देगा। सो अगर तुम स्टडीज में हो तो तुम उसमें रिवॉल्यूशन ला सकते हो, अगर तुम कोई स्किल सीख रहे हो तो उसमें रिवॉल्यूशन ला सकते हो। पर ये सारी चीज तुम तभी कर पाओगे जब तुम वेल एंड गुड स्लीप लोगे। एक अच्छी नींद तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को कई एक्स इंप्रूव कर सकती है। सो चॉइस इज योर। ज्यादा सोकर तुम उसी काम को जल्दी खत्म कर लो, या फिर कम सोकर उसी काम को ज्यादा देर में खत्म कर लो। एक्सरसाइजेस, प्रोडक्टिव वर्क और स्लीप तुम्हारी लाइफ में रिवॉल्यूशन लाकर खड़ा कर देंगी। लेकिन ध्यान रखना, ये हैबिट्स स्टार्ट तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उस पर टिके रहना उतना इजी नहीं होता। अगर तुम उस पर टिके रहना चाहते हो तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट स्टेप की। स्टेप नंबर 3, कंसिस्टेंसी। बहुत खेल लिया तुमने मोटिवेशन। अब अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन बनाओ, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहने पर मजबूर कर दे। मैं कंसिस्टेंसी के ऊपर जल्दी एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, लेकिन तब तक मेरे चैनल पर ऑलरेडी कंसिस्टेंसी की एक वीडियो पड़ी है, जाकर उसे देख सकते हो। और अगर उसे देखना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें 1 मिनट के अंदर समराइज करके बता देता हूँ। कंसिस्टेंसी अगर एक ताला है तो उसकी की होगी अपना नेक्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 4, स्मॉल हैबिट्स। जब भी हम कोई नई हैबिट स्टार्ट करते हैं तो ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में उसे इतना बड़ा सेट कर देते हैं कि जिसे हमने आज तक कभी भी पूरा नहीं किया हो। तो मैं अपनी स्टार्टिंग इतनी छोटी हैबिट से करनी है कि जिसे तुम ना बोल पाओ, जैसे कि 1 मिनट रनिंग, 10 मिनट स्टडी, 3 मिनट्स वर्कआउट, या फिर तुम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हो। लेकिन हाँ, ओवर मत सेट कर लेना। और उसके बाद धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाओ और तुम कंसिस्टेंसी अचीव कर लोगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो तुम्हें रोक के रख रहा है आगे बढ़ने से। स्टेप नंबर 5, चेंज योर एनवायरनमेंट। देखो, जो अभी तुम्हारा प्रेजेंट एनवायरनमेंट है, तुम मानो चाहे ना मानो, ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करके रख रहा है। देखो, जिन लोगों के पास तुम अभी बैठते हो उनका माइंडसेट बिल्कुल खराब हो सकता है, या फिर वो कुछ अपनी लाइफ में करना नहीं चाहते, या तो वो लेजी होंगे या फिर कुछ भी। तुम्हें उनसे दूर रहना है। जितने भी नेगेटिव लोग हैं तुम्हारी लाइफ के अंदर, उन्हें अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक दो। जिन लोगों को तुम सोशल मीडिया पर फॉलो करते हो, अगर वो तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं
तो तुम उन्हें अभी के अभी अनफॉलो कर दो, क्योंकि वो तो अपनी वेल्थ बना रहे हैं लेकिन तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह से लोगों से कनेक्शन तोड़ दो, जाओ उनके पास बैठो बात करो, लेकिन लेस टॉकिंग मोर लर्निंग, बोलो कम सुनो ज़्यादा, जिससे कि तुम ज़्यादा सीखोगे। मेरे सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर हो चुके हैं। अब मैं तुम्हें एक एंड मैसेज देना चाहूँगा। देखो, बड़ा हर कोई सोचता है लेकिन उस पर काम नेग्लिजिबल लोग करते हैं। तुम्हारी लाइफ का हैंडल तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहे जैसे ड्राइव करो। बाकी तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा और उन पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ये सीरीज इसी तरह से चलती रहेगी। सो मिलते हैं कल एक नए हैबिट के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना एक काफ़ी लॉजिकल रीजन होगा तुम्हारे लिए। स्टे स्ट्रांग।